मुजफ्फरपुर जिले के शुक्रवार को नगर थाना क्षेत्र के कमरा मोहल्ला में शव दफनाने को लेकर एक समुदाय के दो पक्ष आमने सामने हो गए। इमामबाड़ा परिसर में खोदने को लेकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष के 3 लोग जख्मी हो गए, जिससे स्थिति तनावपूर्ण बन गई। सूचना मिलते ही नगर थाना समेत 4 थाना की पुलिस समेत डीएसपी टाउन और एसडीओ पूर्वी क्यूआरटी टीम मौके पर पहुंचकर विधि व्यवस्था और शांति व्यवस्था कायम करते हुए लगभग 6 घंटों तक दोनों पक्षों को कई दौर में बैठक कर विभिन्न तरीकों से समझाने का प्रयास किया, जो बिल्कुल विफल साबित हुआ। दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़े थे। एक पक्ष के मौलाना सबीब काजिम के पक्ष में इमामबाड़ा परिसर में मृतक मोहम्मद कल्लू के शव को नहीं दफनाने देने पर अड़े थे। उनका कहना था कि इमामबाड़ा परिसर को कब्रिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों के कहना था कि नवाब सैयद तकी खां के वारिस होने के नाते वक्फ की जमीन इमामबाड़ा परिसर में ही शव दफनाया जाएगा, क्योंकि उनके पिता एवं भाइयों के शव को भी पूर्व में यही दफनाया गया है। वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर पुलिस ने तनाव की स्थिति बढ़ते देख कर स्थल खाली कराया और शव को विधि विधान से कब्रिस्तान में दफनाने हेतु निर्देश दिया। विधि व्यवस्था संधारण हेतु वरीय पदाधिकारियों के निर्देशानुसार अनुमंडलाधिकारी पूर्वी की उपस्थिति में अगले आदेश तक इमामबाड़े और उसके कमरों को सील कर दिया गया है। शांति व्यवस्था और विधि व्यवस्था संधारण को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिससे स्थिति नियंत्रण में बनी हुई है। घटनाक्रम ये कि मोहम्मद तकी खां स्टेट की 7.5 बीघा जमीन थी, जिसमें से 4.5 बीघा जमीन बेच दी गई है। 3.5 बीघा जमीन जो मौजूद है वो सिर्फ इमामबाड़े की जमीन है। उसके ऊपर कुछ लोग खबर बनाना चाहते हैं, जबकि यहाँ डीड में लिखा हुआ है और संविधान भी है कि जो चीज़ जिस चीज़ के लिए वक्फ होती है उसी के लिए काम होती है, उसी के लिए इस्तेमाल होती है। तो यहाँ के ऊपर कब्र नहीं बन सकती है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कब्र बना के इंक्रोचमेंट करें और विवाद को भटका के जमीन के मुद्दे को भटकाया जाए, विवाद करा के जमीन के मुद्दे को भटकाया जाए। और वक्फ बोर्ड ये चाह रहा है कि जो कब्रिस्तान गोला रोड पे है, जिसकी जमीन वक्फ बोर्ड का आरिफ रजा बेच रहा है, उसके दुकान का किराया ले जाके खुद अपनी जात पे अपनी जिंदगी पे खर्च कर रहा है, वो कब्रिस्तान को बेच के इमामबाड़े की जमीन को कब्रिस्तान बनाना चाहता है, जो बिल्कुल कानून और शरीयत के खिलाफ है। हम लोग खड़े हुए हैं कानून के और शरीयत के तहत, ताकि यहाँ के ऊपर कोई गैर कानूनी काम नहीं होने दिया जाए और यहाँ पे मुर्दा दफन ना हो। मुर्दा कब्रिस्तान में दफन होता है, वहाँ जाके दफन हो, नहीं तो ये पूरा हिस्सा कब्रिस्तान हो जाएगा। जो जनता के फलाह के लिए है, जो जनता के वेलफेयर के लिए है, उसको कब्रिस्तान में तब्दील करके लोग अपनी जाती प्रॉपर्टी बना के बाद उसे बेचना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, ताकि कब्रिस्तान में मुर्दा दफन हो, ना कि इमामबाड़े की जमीन में दफन। हम लोग कब्र खनवाड़े थे 5 आदमी, हम लोग के बाप दादा पूर्वजों का दिया हुआ है। तो हम लोग खनवाड़े थे आगे, तो उसी में काजिम शरीफ साहब आते हैं और बोलते हैं कि काजिम शरीफ कौन हुए? मौलाना हुए उस पर, और बोलते हैं कि यहाँ दफन नहीं होने देंगे, यहाँ कोई अधिकार नहीं है दफन होने का। और यहाँ के पूर्वजों का हम लोग का दिया हुआ है और यहाँ का पूर्वज हम लोग का अध्यक्ष बना हुआ है कि यहाँ हम लोग के पूर्वज ही का, मतलब हम ही लोग के खानदान से जो पूर्वज बनेंगे उन्हीं लोग का दफन होगा और जनरल किसी का नहीं। आपके साथ मारपीट की गई? हमारे पे डैगर चलाया गया। कहाँ देखे चोट? हमारे चलाया गया, हम हाथ से बचाव के चक्कर में हाथ पे लगा है। क्या नाम है? इसमें क्या डिसीजन निकल पाया है सर? देखिए, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि दोनों पक्षों को समझा बुझा करके तनाव को कम कर दिया जाए, परंतु अंत में यही निर्णय लिया गया है कि इस पूरे क्षेत्र को तत्काल अभी हम लोग निषेध कर दें किसी भी कार्य के लिए। इसी क्रम में अभी इमामबाड़े को भी सील कर दिया गया है और जो मैयत थी उसको कब्रिस्तान में दफनाने के लिए उन्हें निर्देशित कर दिया गया। फिलहाल अभी सील रहेगी। मुहर्रम भी सर है, उसको लेकर क्या कुछ? अभी वरीय पदाधिकारियों को हम लोगों ने सूचना दे दिया है। नॉर्मलसी बहाल होने के बाद सब चीज़ का निदान है। वैसे भी कोविड-19 के चलते इमामबाड़े मस्जिदों में अभी किसी भी प्रकार की एक्टिविटी पर रोक है, इसलिए ऐसी कोई इमरजेंसी की बात नहीं। क्या कोविड-19 की वजह से आपकी पढ़ाई भी थम गई है? ईस्टर्न इंडिया का सबसे विश्वसनीय नाम मेंटोस एड्यूसर्व आपके लिए लाए हैं मी डिजिटल। ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, ये है एक वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम। आपको मिलेंगी क्लासरूम कोर्स की ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज। अपने राज्य में ही रहकर बेहतरीन तैयारी करने के लिए मी डिजिटल से जुड़कर अपनी पढ़ाई ऑनलाइन करें और कोरोना वायरस की स्थिति सामान्य होने के बाद इसे रेगुलर क्लासरूम में कन्वर्ट कर लें। मी डिजिटल को गूगल प्ले स्टोर से आज ही फ्री डाउनलोड करें। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।